सोशल मीडिया में करण जौहर के खिलाफ जंग छिड़ गई है। कई लोगों ने करण जौहर को कहा कि वो सलमान खान बनने की कोशिश ना करें। तमाम लोगों ने करण जौहर को कहा कि वह बिग बॉस ओटीटी में होस्टिंग के दौरान अनफेयर डील कर रहे हैं। करण जौहर पर बायस्ड होने का भी आरोप लगा है और अब करण जौहर पर मॉडल और एक्ट्रेस सोफिया हयात भड़क गई हैं, गुस्से में तमतमा गई हैं। बिग बॉस 7 में नजर आ चुकी सोफिया हयात ने कहा है कि करण जौहर तो सलमान खान से भी बदतर हैं। आखिर क्यों सोफिया हयात करण जौहर पर गुस्सा निकाल रही हैं, क्यों बिफर गई हैं करण जौहर पर सोफिया हयात, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर रहे हैं एनबीटी एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरें आपको सबसे पहले यहीं पर मिलती हैं। बिग बॉस ओटीटी को करण जौहर जिस तरह से होस्ट कर रहे हैं और प्रतियोगियों को लताड़ रहे हैं, उसे देख सोशल मीडिया पर यूजर्स के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज का गुस्सा भी फूट पड़ा है। बिग बॉस के 7वें सीजन में नजर आई सोफिया हयात ने भी करण जौहर पर गुस्सा निकाला है और कहा है कि करण जौहर सलमान खान से भी बदतर होस्ट हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी 8 अगस्त से शुरू हुआ था और अब तक करण 2 संडे का वार एपिसोड होस्ट कर चुके हैं। दोनों एपिसोड्स में करण जौहर ज्यादातर शमिता शेट्टी यानी शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी को सपोर्ट करते थे और बाकी जो प्रतियोगी थे उन पर जमकर गुस्सा निकालते रहे हैं। प्रतियोगी दिव्या अग्रवाल ने भी शो में कहा कि करण ने उनके बारे में ऐसी बातें बोली हैं जिनके कारण घर में उनके साथ लोग गलत बर्ताव कर रहे हैं और कोई उनसे बात नहीं कर रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए अब सोफिया हयात का गुस्सा भी फूट पड़ा है। लोगों की बेइज्जती का पुराना तरीका हिंसा को बढ़ावा, ऐसा कुछ कहती हैं सोफिया हयात। सोफिया हयात का मानना है कि शो हिंसक व्यवहार और नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहा है। हमारे साथ बातचीत में सोफिया हयात ने कहा कि करण जौहर सलमान खान से बदतर हैं। वो शो में वायलेंस और नेपोटिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अगर यह शो यूके में हो रहा होता तो तुरंत ही बंद कर दिया जाता, क्योंकि यह वायलेंस और अग्रेशन को बढ़ावा दे रहा है। करण जौहर टीआरपी लाने के लिए लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। यह बिग बॉस का पुराना फॉर्मूला है। सोफिया हयात आगे कहती हैं कि भारत एक धार्मिक देश है जहां धार्मिक भावनाओं को अहमियत दी जाती है। यह धार्मिक धर्म है कि किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए, लेकिन करण और बिग बॉस इस धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। वो इंसानियत की बेइज्जती कर रहे हैं, हिंसा और नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। वो लोगों की दुर्गति पर हंस रहे हैं। मैं दोबारा कभी ऐसे शो में नहीं जाऊंगी जो लोगों को गुस्सा होने और एक दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए बढ़ावा देता हो। वो एक नेगेटिव प्रोग्राम बना रहे हैं जिसे दुनिया भर में देखा जाता है। सोफिया हयात ने कहा कि इस तरह के शोज को देखकर बच्चे ऐसा ही बर्ताव करना सीखेंगे। अगर बिग बॉस ऐसे ही चलता रहा तो प्लीज उन सभी को उन बच्चों के भविष्य के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा जो आक्रामक और हिंसक होंगे। वहीं कुछ दिन पहले सोफिया हयात ने करण जौहर की होस्टिंग की तारीफ भी की थी और कहा था कि सलमान को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और शो की कमान अब करण जौहर के हाथों में दे देनी चाहिए। सोफिया के मुताबिक करण एकदम रियल लगे। सोफिया हयात ने एक बातचीत में कहा था, करण जौहर को बिग बॉस ओटीटी होस्ट करते देख अच्छा लगा। सलमान का रौब अब पहले जितना स्ट्रांग नहीं रहा। उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि कभी कभी वह ओवर एक्टिंग करते हैं। करण को देखने में मजा आया क्योंकि वह एकदम रियल लगे और सलमान के मुकाबले खुद को अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया। अगर करण आगे भी बिग बॉस की कमान संभाल लेते हैं तो उन्हें इस शो में दोबारा आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सोफिया हयात का ये बयान हालांकि पहले करण की तारीफ करती हैं, लेकिन अब करण पर गुस्सा निकाला है। करण जौहर पर अकेले सोफिया हयात नहीं, बॉलीवुड के तमाम और सेलिब्रिटीज भी करण जौहर पर भड़क गए हैं। करण जौहर पर कभी बायस्ड होने का आरोप लगा तो कभी अनफेयर होने का आरोप लगा है। कई लोग कह रहे हैं करण जौहर को इस शो को होस्ट नहीं करना चाहिए। सलमान खान इस शो के लिए बेहतर हैं। बिग बॉस ओटीटी के अपडेट के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों की अपडेट पाने के लिए और खास तौर से बिग बॉस ओटीटी की पल पल की जानकारी पाने के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर लें एनबीटी एंटरटेनमेंट। नमस्कार।